and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, in this video, we shall talk about what is social impact survey and the impact of social welfare schemes on human education, health and well-being. अपनी लास्ट वीडियोस में हमने सोशल वेलफेयर डिफरेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया, वो क्यों करी जाती हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में डिस्कस किया। वही सब चीजें आपको इसमें लिखनी है शॉर्ट नोट में। जब आना आएगा तो आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे कि सोशल इम्पैक्ट सर्वेस क्या होते हैं, कि जो सोशली वेलफेयर के लिए स्कीम्स जो बनाई जाती हैं उनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वो सर्विस क्या कंडक्ट किए जाते हैं, वो क्यों कंडक्ट किए जाते हैं, क्या चीज देखने के लिए उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो एज यू कैन सी, ये शॉर्ट नोट में आएगा, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर अ लेंथी क्वेश्चन। सोशल इम्पैक्ट सर्वे इज अ सिस्टमेटिक असेसमेंट कंडक्टेड, सिस्टमेटिक असेसमेंट होता है, कंडक्ट किया जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चनेयर बनवाकर, क्विज बनाकर, या जो भी बहुत सारे और पैरामीटर्स डिस्क्रिप्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए फिर ये सर्विस कंडक्ट किए जाते हैं। तो क्या करना होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेजर द इफेक्ट एंड द आउटकम्स ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स, प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स। बहुत सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स, प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव जो हैं वो स्टार्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि एजुकेशन का जो लेवल है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन एजुकेशन है, हेल्थ एंड वेलबींग का जो लेवल है उसको बेहतर बनाया जा सके। तो वो देखना है कि वो वेदर ये स्कीम्स जो है वो सक्सेसफुल हो पा रही हैं कि नहीं, हम आउटकम्स अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके क्या इफेक्ट्स हैं। तो इट्स एम इज टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इम्पैक्ट, right, of the different schemes that are launched by the government in order to achieve the desired social or maybe the learning outcomes. तो इसको हम स्टडी करेंगे अंडर वेरियस हेडर्स एंड सबसे पहले बात कर रहे हैं एजुकेशन की। तो सोशल वेलफेयर जो स्कीम्स हैं, दे कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो इसीलिए तो वो बनाई जाती हैं। डिफरेंट स्कीम्स हमने जो स्टडी की हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या बहुत सारी और भी हमने स्कीम्स जो डिस्कस की हैं, उन स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, या बहुत ही गर्ल्स के लिए सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं, प्राइमरी एजुकेशन के अलग अलग स्कीम्स हैं, वेरियस फंड्स, इंसेंटिव्स, बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो वो क्यों करी जाती हैं? ऑब्वियसली एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए, उसकी एक्सेस, एनरोलमेंट और रिटेंशन, क्वालिटी एजुकेशन बेहतर बनाने के लिए। तो इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड हो सकती है, स्कॉलरशिप्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, ताकि स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को सपोर्ट किया जा सके। कौन से चिल्ड्रन? दोज हु बिलोंग टू द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेगमेंट्स, स्पेशली द गर्ल्स, एनेबलिंग देम टू अटेंड द स्कूल टू कंप्लीट देयर सेकेंडरी एजुकेशन टू देयर हायर एजुकेशन के लिए वो जा सके, राइट। तो ये क्या करती हैं? एजुकेशनल जो डिस्पैरिटीज हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, उसको एलिमिनेट करना, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना और एजुकेशनल आउटकम्स को एनहांस करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो एजुकेशन से रिलेटेड आप इसको और इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, जो भी आपको इससे रेलेवेंट कोई पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हेल्थ की। तो सोशल वेलफेयर जो स्कीम्स हैं, मिड डे मील स्कीम है, या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स है, न्यूट्रिशन की सपोर्ट है, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज सपोर्ट है। तो वो सारी चीजें भी किस लिए रोल प्ले करती हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस जब अच्छा रहेगा, देन ओनली वी कैन गो फॉर एजुकेशन ऑल्सो। तो यहाँ पर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जरूर इसमें ऐड कर सकते हैं। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। तो बाय इंश्योरिंग अफोर्डेबल और द फ्री हेल्थ केयर स्कीम्स, ताकि जो डिजीजेस हो रही हैं उनसे प्रिवेंशन किया जा सके, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हेल्थ इंप्रूव की जा सके। एड्रेसिंग द हेल्थ डिस्पैरिटीज, पहले हमने क्या डिस्पैरिटीज, एजुकेशन से रिलेटेड डिस्पैरिटीज को डिस्कस किया था, उनको एड्रेस किया था। यहाँ हेल्थ से रिलेटेड डिस्पैरिटीज हैं, मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है जिनको कि मेल न्यूट्रिशन के केसेस भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको खाना जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता, इनसफिशिएंट होता है। सो दैट्स व्हाई दे आर सफरिंग फ्रॉम मेनी डिजीजेस टू। तो ओवरऑल कम्युनिटी की हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर ध्यान रखा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको अगर कोई और यहाँ पर ऐसी स्कीम्स का भी मालूम है, मिड डे मील स्कीम है या और अदर स्कीम्स हैं, वो यहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट वेलबींग, so social welfare schemes enhance the overall well-being of the individuals and the community, and they address the social and economic challenges by providing social security benefits, livelihood support, housing assistance and poverty alleviation programs। poverty को खत्म करने के लिए ऐसे प्रोग्राम जैसे नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप कोई भी गोल लेंगे ना, आप कहीं पर भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। बाय मिटिगेटिंग इकोनॉमिक हार्डशिप एंड प्रोवाइडिंग अ सेफ्टी नेट, these schemes contribute to improving the standard of living, reducing poverty, and enhancing the overall quality of life। सब इंडिविजुअल की ओवरऑल
लाइफ जो उनकी क्वालिटी है लाइफ की उसको बेहतर बनाना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बनाना है। टॉकिंग अबाउट ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स ऑल्सो, यहाँ पर वो बात कर सकते हैं। वेलबींग तो तभी है व्हेन हैप्पीनेस इंडेक्स इज बीइंग इम्प्रूव। चलिए, पढ़ लिया, हैप्पीनेस आ गई, तो एम्पावरमेंट के साथ ही तो आएगी ना। व्हेन एवरीबॉडी इज एम्पावर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ तो हैप्पीनेस नहीं आएगी, हेल्थ एंड वेलबींग नहीं आएगी। ऐसी एजुकेशन का फायदा क्या, जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाए, एम्पावरमेंट मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो हैं, दे इंक्लूड द कंपोनेंट्स दैट एम्पावर द इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटीज। दे में फोकस ऑन सी स्किल्स जब डेवलप होंगी, एंटरप्रेन्योरशिप एनहांस्ड होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, विमेन को एम्पावरमेंट मिलेगा बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। कैसे मिलेगा? ट्रेनिंग्स, रिसोर्सेज, सपोर्ट, एंड दीज स्कीम्स एनहांस द इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज, सेल्फ रिलायंस प्रमोट होता है, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट। तो यहाँ पर आप एम्पावरमेंट को अच्छे से खोलकर बता सकते हैं। एम्पावरमेंट को कई कॉन्टेक्स्ट में लिया जा सकता है, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में लिया जा सकता है, जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में लेकर उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की आप बात कर सकते हैं उसमें कि एम्पावरमेंट होना चाहिए। And now next is social inclusion. Now, social welfare schemes, they aim to promote inclusivity and address the social inequalities. जो हमारे समाज में जाति, धर्म, कौम, मजहब के नाम पर भेदभाव किया जाता है, inequalities हैं, right? Vulnerable groups हैं, marginalized communities हैं, SC, ST, backward classes, person with disabilities, यहाँ पर आप children with special needs की बात कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर की बात कर सकते हैं। तो उनको आगे और अपॉर्चुनिटीज मिले, उस चीज के लिए क्या है कि रिजर्वेशन है, स्पेशल स्पेशल सपोर्ट है। आप उन आर्टिकल्स को भी यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। सो दीज स्कीम्स दे इंश्योर द इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सबको मिले, सब पढ़ें, सब बढ़े, एंड रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड फोस्टर सोशल कोहेजन। तो ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सोशल welfare schemes, they can have indirect impact on economic development, right? By investing in education, health and well-being, these schemes contribute to human capital development. आप human capital development कर रहे हैं जब education में, health में, well-being में invest कर रहे हैं, leading to skilled आपके पास people हैं, workforce है, productive workforce है, and this in turn जब productive workforce होगी, जब skill manpower होगी, तो obviously that will enhance the economy of the country, right? And can stimulate economic growth, reduce poverty, and improve the overall socio-economic conditions of the community. So it's important to note the impact of social welfare schemes may be very, it can vary depending on different factors. There are different factors जिसकी वजह से ये जो schemes welfare के लिए बनाई जाती हैं, उनका सक्सेस होना बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक इम्प्लीमेंटेशन, उनकी क्वालिटी, रीच कहाँ तक है, एडवोकेसी कहाँ तक है, मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन किस लेवल तक किया जाता है। तो रेगुलर सोशल इम्पैक्ट सर्वेस, रिगरस इवेल्युएशन हेल्प assess the effectiveness and efficiency of these schemes, identify area for improvement, inform policy decisions to maximize the positive impact on human development. तो इसके लिए क्या करना होता है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, पॉलिसी के डिसीजंस को जो है, जैसे कहते हैं ना कि सेंटर ने बनाई है और स्टेट अपने रीजन के अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, इतनी ऑटोनॉमी उनको दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि वो बेहतर साबित हो सबके लिए। तो इंटरडिसिप्लिनरी जो सर्वेस हैं, केस स्टडीज हैं, वो क्या करते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मल्टीफेसेटेड नेचर ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। सो दे एनेबल पॉलिसी मेकर, रिसर्चर्स एंड द प्रैक्टिशनर्स टू आइडेंटिफाई द की लेवरेज पॉइंट्स। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे सोशल वेलफेयर स्कीम्स की, और आपको यहाँ पर ये सारा जो हमने स्टार्ट में बताया है कि सोशल इम्पैक्ट सर्वेस क्या होते हैं, क्यों कंडक्ट किए जाते हैं, आप इसकी डिटेल जो है वो अपने क्वेश्चन में लिख सकते हैं, राइट? तो डियर टीचर्स, जब हमारे पास सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट या सर्वे की बात हो रही है, तो ये SIA के नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं, मैनेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। जो भी सोशल वेलफेयर के लिए स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, वो कहाँ तक सक्सेसफुल है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? इट इज a structural process used to identify, evaluate potential
पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। जो भी स्कीम्स हैं शुरू की जाती हैं उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट। तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। जब रिजर्वेशन होता है बहुत सारे लोगों को वो सही भी नहीं लगता है, क्योंकि हो सकता है कि कई बारी उसका गलत फायदा भी उठाया जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट जो है वो हर एक के दो पहलू तो जरूर होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। सो इट टिपिकली इंक्लूड्स थ्री कंपोनेंट्स। हाँ, बस तीन कंपोनेंट की बात कर सकते हैं, इम्पैक्ट फ्रेमवर्क, असेसमेंट रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। तो ये आप जो तीन इसके कंपोनेंट हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट इंक्लूड लुकिंग एट हाउ पीपल लिव इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी में लोग रहते कैसे हैं, न्यूक्लियर सेटिंग है, कैसा कल्चर है, कम्युनिटी है, मेडिकल नॉलेज, पॉलिटिकल सिस्टम, इसके बेसिस पर जो है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। एंड दीज एग्जांपल्स शोकेस द एम्फसिस ऑन द एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन द सोशल इम्पैक्ट। जो सिया मेथोडोलॉजी है, सिया इज व्हाट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, assist in satisfying the information needs of all the parties to a policy decisions। information का access सबको होता है, सबको है right to information, right। RTI लगा देते हैं ना, right to information, so everybody can have that act। needs of all the parties to policy decision, and the policy making process itself allows a free flow of information among interested parties। And the goal of impact assessment is to bring out a more ecologically, socio-culturally, economically sustainable and equitable environment। So इम्पैक्ट असेसमेंट देयरफॉर प्रमोट्स कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट। जो हमने सारा अभी डिटेल में डिस्कस किया है कि ये सर्विस का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि कहाँ तक सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो फायदेमंद या नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, तो उसका पूरा एनालिसिस करते हैं। ये सर्विस हमारे इसलिए कंडक्ट किए जाते हैं। तो सियास कैन बी ब्रॉडली यूज फॉर थ्री पर्पसेस। सिचुएशन का एनालिसिस किया जाता है, इसमें नीड का एनालिसिस किया जाता है, सिचुएशन एनालिसिस, need analysis and impact analysis, right? So all of these assessments can be carried out iteratively throughout the project cycle, including planning, implementation and evaluation। तो इंडिया के जो मेजर वेलफेयर प्रोग्राम है आप उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है इन केस तो। सो इन इंडिया 20% ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस कवर। नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हैं, तो वो सारे आपको अगर फिगर्स एंड फैक्ट लिखना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर सकते हैं। बट की लेट मी टेल यू, यहाँ पर आपको सोशल इम्पैक्ट सर्वे और उसका जो हमने अभी स्टडी किया है इफेक्ट, आपको उसकी बात करनी है। जैसे कि मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि ये सोशल इम्पैक्ट जो सर्विस क्या होते हैं और उसका एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर, एम्पावरमेंट, सोशल इंक्लूजन के ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। तो आप ये सारे जो पॉइंट्स हैं स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी कर सकते हैं अपनी। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड टू मेंटरिंग द मेंटर्स, हैव अ नाइस डे।